नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मेरठ की रविता हो या मुस्कान, भिवानी की रवीना हो या बुरहानपुर की पालिका, जगह अलग हो सकती है, किरदार अलग हो सकते हैं, लेकिन इन कहानियों के केंद्र में है वो शादीशुदा महिलाएं जिन्होंने अपने प्रेमी के लिए अपने ही पति की जान ले ली। बीते कुछ सालों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, लगातार बढ़ भी रही हैं। इसीलिए सवाल लाजमी है कि क्या महिलाओं में एग्रेशन बढ़ रहा है? कत्ल जैसे संगीन वारदातों में महिलाओं का नाम क्यों आ रहा है? इसके पीछे क्या सोच काम कर रही है? व्यक्तित्व का वो कौन सा पहलू है जो महिलाओं को क्रूर बना दे रहा है? सवाल यह भी कि क्या ये इनकी क्रिया थी या प्रतिक्रिया? आज ऐसे ही किरदारों के इर्द गिर्द होगी हमारी आज की चर्चा। महिलाओं में क्यों बढ़ रहा है गुस्सा? रविता, मुस्कान, रवीना केवल नाम नहीं बल्कि ये वो रिश्ते हैं जो कि एक परिवार को परिवार बनाते हैं। एक माँ, एक बेटी, पत्नी, बहन, जाने कितने किरदार एक महिला खुद में समेटे रहती है। एक माँ जो न जाने कितने कष्ट सहकर बच्चे को जन्म देती है। क्या कोई ऐसा सोच सकता है कि वही माँ, वही बेटी, वही पत्नी, बहन किसी अपनी की जान लेने की कोशिश कर सकती है? आज जो घटनाएं हम आपको बताने जा रहे हैं वो महिलाओं में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ इशारा करती हैं और हमें सोचने को मजबूर करती हैं कि ममता की सूरत को किसकी नजर लग गई है। तो शुरुआत सबसे पहले चंद घंटे पहले जो घटना हुई है बरेली की वो बता देते हैं, जहां पर पत्नी ने अपने पति को चूहे मारने की दवा खिलाकर मार डाला। मामला बरेली के नगर पंचायत फतेहगंज इलाके का है। यहां पर महिला पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप लगा। इसमें विवेचना उपरांत दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। प्राथमिक पूछताछ में पत्नी द्वारा मृतक को चाय में चूहे मारने की दवा पिलाने का भी एक तथ्य प्रकाश में आया है। इन सभी तथ्यों को समाहित कर विवेचना प्रचलित है। फिलहाल दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में प्रेषित किया जा रहा है और संपूर्ण विवेचना कर आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा। एक और मामला अब आपको दिखाते हैं, मेरठ का सांप वाले मर्डर का मामला। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पत्नी रविता ने पहले अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या की, फिर मृत पति को सांप से डसवा दिया। उसकी प्लानिंग थी कि इस हत्या को सांप के काटने से हुई मौत साबित किया जाए। इन लोगों के बीच लगभग 1 साल से प्रेम संबंध था और उस मृतक पति को इस विषय में जानकारी हो गई थी, जिससे उसका वाद विवाद होता रहता था। फिर इन लोगों ने प्लान बनाया कि सांप काटने से, इस तरीके से प्रिटेंड किया जाए कि सांप काटने से उसकी मौत हो गई है। मेरठ से कुछ दिनों पहले भी एक ऐसी ही हत्या जो चर्चा में आई। इस कहानी में भी पत्नी ने अपने पति सौरभ की जान ले ली। सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की और उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके एक नीले ड्रम में भरकर उसे सीमेंट से सील कर दिया और इसके बाद दोनों घूमने चले गए। हालांकि अब दोनों की जिंदगी जेल में कट रही है। एक और ऐसी कहानी 3 दिन पहले हरियाणा के भिवानी से भी आई है। मामला 25 मार्च का है, जहां पर रवीना नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी और फिर दोनों मिलकर शव को बाइक पर लेकर गए और शव को शहर से बाहर एक नाले में फेंक दिया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर शव को ठिकाने लगाए जाने की बात का पता चला। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो रवीना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मध्य प्रदेश का मामला बता देते हैं। बुरहानपुर में एक शव मिलने से सनसनी मच गई थी। पुलिस की जांच में बात सामने आई कि नाबालिग विवाहिता ने प्रेमी के साथ मिलकर बियर की बोतल और गुप्ती से वार कर अपने पति की हत्या कर दी और हत्या के मामले में उसकी पत्नी और प्रेमी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और इन तमाम मामलों को लेकर जब हमने विमेन एक्टिविस्ट बरखा चौहान से सवाल किया तो उनका क्या जवाब था वो भी हम आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि कानून जो है ना जेंडर न्यूट्रल नहीं है। सबको पता है कि जो महिलाओं के लिए कानून बने थे उनका वो एक हथियार की तरह यूज कर रही हैं। हर जगह पे डराने, देखिए पहले डराती धमकाती हैं, फिर उसके बाद जब डरता धमका नहीं पाती, कामयाबी नहीं हासिल होती, तब मार डालती है। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह है हम परिवारों से दूर जा रहे हैं। हम
अपनी सभ्यता, संस्कृति, परिवारों से सब दूर जा रहे हैं, सब सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं। अभी देखिए यूट्यूबर ने कर दिया, यूट्यूब पे रील्स बनाते-बनाते उसने अपना हस्बैंड का मर्डर कर दिया। तो अपने प्रेमी के साथ मिलकर के वही पैटर्न वही है। हस्बैंड से पीछा छुड़ाना है। तो परिवार है नहीं, माँ-बाप को तो पहले ही घर से बाहर निकाल दिया है। तो परिवार में कोई समझाने-बुझाने वाला भी नहीं है। किसी का खुली लगाम है, जिधर मर्जी चले गए, कोई भय खौफ है नहीं। तो मेरठ हो या भिवानी या बुरहानपुर, यहाँ एक के बाद एक महिलाओं द्वारा की गई हत्या, उनकी क्रूरता पर प्रश्न चिन्ह लगाती जा रही हैं। अपने ही घर में पतियों की जान के दुश्मन बन रही महिलाओं को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। महिलाओं में आक्रामकता क्यों बढ़ रही है? क्यों महिलाएं क्रूर तरीके से अपने ही पति की जान ले रही हैं? क्या महिलाओं के प्रति सामाजिक बर्ताव इसका दोषी है? क्या परिवार का माहौल या फिर मतभेद लगातार बढ़ता जा रहा है वो इसके लिए जिम्मेदार है? महिलाओं में बढ़ती महत्वाकांक्षा और घर बाहर की उनकी दोहरी भूमिका कितनी जिम्मेदार है? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर जयंती दत्ता, साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ सीमा समृद्धि जी हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति मित्तल, साइकेट्रिस्ट हैं। हमारे साथ ताहिरा हसन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। ताहिरा जी, शुरुआत आप ही से, क्या मानती हैं क्यों बढ़ रहे हैं इस तरह के मामले? चलिए डॉक्टर जयंती, आपसे शुरुआत करेंगे। इस तरह के मामलों के पीछे आपकी राय क्या है? क्यों ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं? गुस्सा महिलाओं में क्यों बढ़ रहा है? देखिए, क्राइम एक ऐसी चीज है जिसमें जेंडर डज नॉट रियली प्ले अ रोल। अभी तक जो होता आया है, इतनी फ्रीडम, इतनी एक्सेस महिलाओं के लिए एक्सेसिबल नहीं था। महिलाओं के पास ये चीजें नहीं थी। अब वो किसी बंदिश को ठुकराने में हिचकिचाती नहीं है। पहले क्या होता था, अगर आप जैसे मैरिटल बॉन्डिंग है उसमें आप जुड़ गई तो समाज क्या कहेगा, और बच्चों की परवरिश के लिए आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती थी। आज देखिए, ये बच्चों के साथ कुछ नहीं है इनको, और कोई भी रिश्ता हो, कितना इंटीमेट हो, निकलना तो आसान है, लेकिन उसको कत्ल करना और इस हैवानियत से उसको अंजाम देना, डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग. That wrongness is the kind of conflict which the women are facing now. अभी आपने जिक्र किया एक बहुत पर्टिनेंट कंपोनेंट की, दोहरी जिंदगी। अब दोहरी जिंदगी की जो स्ट्रेस है उससे कोप अप नहीं कर पाते हैं, और इनको लगता है कोई भी चीज अगर मुझे मंजूर नहीं है तो मैं इसको ठुकरा दूं, निकल जाऊं उसमें से। और ये यकीन मानिए, जो एक हस्बैंड की इस तरह से हत्या कर सकती है जी। वो किसी भी रिश्ते में इतना सॉफ्टनेस नहीं ला सकती। उसको प्यार किसी से भी ऐसा होगा नहीं, बिकॉज दीज आर ऑल पीपल हु आर सेल्फ सेंटर्ड, एंड उनको कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई सेक्रीफाइस किसी भी चीज के लिए, चाहे वो हस्बैंड के लिए हो, चाहे वो अपने बच्चों के लिए हो, आगे चल के जिस बॉयफ्रेंड के चलते उन्होंने हस्बैंड्स को मारा, उस बॉयफ्रेंड के लिए भी मैं कहूंगी खतरे की घंटी है। बिल्कुल जयंती जी, मैं लौटती हूँ। डॉक्टर स्वाति, दो बातें जो जयंती जी ने कही उस पर अपनी, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात रखिए। पहली बात उन्होंने कही कि क्राइम को हम मेल फीमेल सेंट्रिक नहीं कर सकते। दूसरी बात जिसका जिक्र उन्होंने किया कि वो क्रूर होती जा रही है, इमोशंस नहीं है। ये बिल्कुल एक महिला के चरित्र से विपरीत बात है। एक महिला को जब हम देखते हैं, चाहे वो माँ है, बेटी है, बहन है, किसी भी किरदार में उसके अंदर एक भावनाएं उसके अंदर होती हैं, अपनापन उसके अंदर होता है। वो कुछ भी गलत करने से पहले 10 बार सोचती। ये छवि महिला की हमेशा सामने आती है। आपकी राय इस पर क्या है? मैं बहुत सारी बातों से सहमत नहीं करती जो इन्होंने बोला, क्योंकि 2-3 चीजें हैं। हमने दोनों केसेस देखे हैं, चाहे वो ड्रम केस हो, ब्लू ड्रम केस हो, चाहे वो आपका स्नेक पॉइजन हो। हमें एक बहुत बड़ा टैबू है सोसाइटी में कि साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना, मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करनी। बोथ वुमेन आर सफरिंग, चाहे एक एडिक्शन में हो सब्सटेंस की, चाहे दूसरे को एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोला जाता है, जिसमें उसके पर्सनालिटी ट्रेट थे
जो एक माँ होती है, जो एक औरत होती है, वो बहुत भावुकता के साथ डेवलप होती है। किसी को पता ही नहीं होता उसकी सफरिंग कब शुरू हो जाती है और कब सफरिंग होके वो इसमें बदल जाती है। मुझे लगता है दीज ऑल आर दी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, और हम लोग उस पर ना बात करने की बजाय हम ये कहें कि वो किसके लिए डेंजरस है और किसके लिए नहीं है डेंजरस, वो अलग बात है। बट मुझे लगता है कोई इंसान पैदाइशी या पैदा होके ये सब नहीं सीखता। धीरे धीरे मेंटल हेल्थ इतना इम्पैक्ट कर जाता है। जैसे आपका ब्लू ड्रम केस था, उसमें वो लड़की को तलब थी एडिक्शन की, शी इज सफरिंग। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही कि उन्होंने गलती नहीं करी, वो गलत है, बट क्या साइकिक है उनके पीछे कि किसके कारण वो ऐसे बने, हमें उस पर भी काम करना चाहिए। उसी पर इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि ये सोच क्यों बदलती जा रही है, उस सोच पर भी हमें चर्चा करना है। गुस्सा क्यों बढ़ रहा है, कारण अलग अलग हो सकते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास डॉक्टर स्वाति। एक बार हमारे साथ सीमा जी मौजूद है। सीमा जी, आपके पास पहला सवाल तो यही है कि आपके पास अमूमन कितने केस इस तरह के आए हैं और कैसी प्रवृत्ति आप देखती हैं कि हर केस में क्या ऑलमोस्ट सेम रहती है, क्या सोच उसके पीछे रहती है? देखिए, इसमें नवजोत जी, अगर हम सोशल स्ट्रक्चर में जाएंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे, मैं स्वाति मैम की बात से बहुत ज्यादा एग्री करती हूँ। और जयंती मैम ने भी कहा कि एक पार्ट वो बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन हमें अपनी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। जैसे कि स्वाति मैम ने बताया, जो ड्रम वाला केस था, हम डिस्कस कर रहे हैं आज यहाँ पर कि विमेन, लेकिन उन दोनों विमेन के साथ मेल भी इन्वॉल्व है, उस पर कोई डिस्कस नहीं कर रहा। क्या वो अकेले ये सब करेज ला पा रही हैं? सोसाइटी ने उनको सप्रेस किया है। आप अगर हम अपने उसके जो भी फीमेल हैं, दोनों मैरिड, अगर उनके हम पेरेंटल हाउस की बात करें, इनमें सीमा जी, इनमें ज्यादातर जो केसेस हैं उसमें मैरिड महिलाएं हैं जिन्होंने इस तरह के कृत्य किए हैं। मैम 6,000 6,500 का आंकड़ा है एवरी ईयर, एनसीआरबी का डेटा है, जो कि पैसों के लिए मार दिया गया। यहाँ तो ये दिखाया गया कि प्यार के लिए मार दिया गया, वो अपने आशिक के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वो एक उसका इमोशन है। लेकिन जिन फीमेल को डोरी डेथ के लिए मार दिया गया, एक फैमिली जहां पर मैरिज की जा रही है, दूसरी फैमिली जरिया बना ले रही है उस लड़की को पैसे खींचने का। तो मेरे पास ऐसे केसेस हैं जिसमें 3 महीने के अंदर सिर्फ 51,000 के लिए लड़की को उसका गला दबा करके मार दिया, फिर फांसी के फंदे पे टांगा कि जिससे उसको हम दिखा सके कि उसने सुसाइड कर लिया है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जबकि रिकॉर्डेड अभी तो बहुत सारे केसेस आ भी नहीं पाते हैं। तो इस चीज से मैं एग्री करती हूं कि कोई भी क्राइम तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस क्राइम के पीछे का बैकग्राउंड, उसकी साइकोलॉजी, इन सब पर बात करना बहुत जरूरी है। कि आप देखिए कि एक फीमेल, उसकी विदाउट मर्जी के शादी कर दी जा रही है, इवन कि लड़कों की भी शादी की जाती है जहां पर प्रेम संबंध नहीं है, जहां पर उनके कोई इमोशंस नहीं है, वो जस्ट उसके साथ शादी कर दी जाती है कि नहीं। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश का केस है, हम लोगों ने देखा कि एक लड़की के फादर ने इसलिए सुसाइड कर लिया, उनका ये स्टेटमेंट है कि चूंकि मैं अपनी बेटी को नहीं मार सकता था, इसलिए मैं खुद सुसाइड कर रहा हूं। आप सोचने वाली बात है कि आप जिसके साथ बिल्कुल अटैच नहीं है, जिसके साथ इमोशनली आपकी कोई बॉन्ड नहीं है, और यानी आपका ये कहना है कि ये भी एक कारण हो सकता है कि पहली बात तो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रही हो, या फिर लड़के का या लड़की का कहीं और अफेयर चल रहा है। इस बात से जयंती जी आप कितना सहमत हैं? देखिए, मेरे ख्याल से जो हमारी लीगल सिस्टम है, कुछ हद तक शायद वो भी जिम्मेवार है, क्योंकि लेडीज को फ्री लॉयर मिल जाता है, बहुत सारी छूट उनको मिल जाती है। अभी हाल ही में एक प्रोग्राम में मैं गई थी, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने लॉयर हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगी, उनसे मैंने बोला ये जो डिवोर्स के लिए इतना पैसा मिलता है, अभी हाल ही में एक क्रिकेटर कपल जो है उनका तलाक हुआ है, तो बहुत सारा पैसा उन्होंने दिया अपनी वाइफ को, 4,000 करोड़ और समथिंग लाइक दैट इन करोड़। अगर आप ये करोड़ देना बंद कर दें तो क्या ये शादियां टूटेंगी? लेकिन जयंती जी, ये जो तमाम मामले हैं ना, पहले तो मैं आप तीनों पैनलिस्ट से एक और रिक्वेस्ट करूंगी कि हम जिस मुद्दे को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि महिलाओं के अंदर जो एक प्रेम भाव था वो पूरी तरह से बिक चुका है। हत्या, पहली बात तो हत्या करने से पीछे नहीं हट रही, दूसरी बात किस तरीके से हो रही है, ड्रम में बॉडी को डाल दिया जाता है, सांप ऊपर डाल दिया जाता है, ये सोच क्यों बदल रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? और यहाँ पर हर जगह पर सही कहा सीमा जी ने कि प्रेमी इन्वॉल्व है, हम उस बात को भी नकार नहीं सकते कि ठीक है एक मेल की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर कहीं पर भी पैसे का शायद कहीं कोई लालच नहीं है, तकरीबन हर मामले में ऐसा ही हुआ है। नहीं नवजोत जी, अगर आप ये
ड्रम वाली बात कर रही है मेरठ की, हाँ। अगर आप देखें तो उसका गर्दन को काटना, उसको पीसेस में करना, ये वो औरत ने ही किया है। हाँ। इतना वायलेंस जो है, बेशक मर्द उसको साथ देता है, लेकिन हैवानियत को अंजाम देने में सीमा जी आती हूँ, औरतें नहीं चूक रही हैं। यही तो सवाल है इसमें जयंती जी, नहीं, इसके ये पीछे की चीज, सोच समझाइए जरा। हाँ, आपने ये बहुत सोच, केसेस ऐसे अटेंड किए हैं। हाँ, इसमें होता क्या है कि आपको लगता है मैं निकल जाऊंगी, बिकॉज आई एम ए वुमन, आई कैन गिव एंड टू दिस, और मेरे को कोई पकड़ नहीं पाएगा, मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो एक अंदरूनी सोच है ना कि आई कैन ऑल्सो डू इट, और आप देखेंगे क्राइम में ये अक्सर होता है, एक किस्सा सामने आता है, दो किस्से सामने आते हैं, वो लगातार वही मोडस ऑपरेंडी अपनाते चले जाते हैं। यस, अगर आप ड्रग एडिक्टेड हैं, आपकी स्किज़ॉइड पर्सनालिटी है, तो आप वायलेंस से घबराती नहीं है। और उसका खतरा इसलिए भी, बहुत सारी मैरिटल केसेस ऐसे मेरे पास आए हैं जो एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस के ऊपर है, तो आपको पता नहीं चलता कि ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है एंड शी इज ऑन मेडिकेशन, तो शादी के बाद वो मेडिकेशन बंद हो जाती है, तो ऑब्वियसली द एग्रेशन जो है वो और भी वायलेंट तरीके ठीक से है, सामने ये आता है। कारण हो सकता है कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो। सीमा जी अपनी बात रख दीजिए, फिर हमारे साथ ताहिरा जी जुड़ गई, उनको इन्वॉल्व करेंगे साथ में। देखिए मैम, नवजोत जी, अगर मैं फिर अगेन वही स्ट्रक्चर पर आती हूँ, जुडिशियल स्ट्रक्चर की बात करें, एक फीमेल जिसकी 10th 12th के बाद या ग्रेजुएशन या पीजी के बाद उसका स्कूल कॉलेज उसकी जॉब ड्रॉप करवा दी गई, उसके बाद उसको टोटली वो डिपेंड किस पर हो गई? अपने इन-लॉज की फैमिली पर, अपने हस्बैंड पर। उसने 2-3 बच्चों को बर्थ दिया, उसका कम से कम लाइफ का 10 से 15 साल जो एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है वो निकल गया। अब डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। हमारे हिंदू कोड बिल में ये प्रोविजन है कि वाइफ को भी डिवोर्स मांगने का राइट है। एक तरफ हम लीगल राइट की बात करें, राइट है, अगर नहीं अंडरस्टैंडिंग है तो डेफिनेटली दोनों को राइट है सेपरेट होने का। इसमें फिर आ जाती सोसाइटी का स्ट्रक्चर कि नहीं, डिवोर्स गलत है। अगर गलत था तो हमारी लेजिस्लेचर ने बनाया क्यों? क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए कि दोनों साथ में नहीं रह सकते। अब वहां बात आती है कि जिस फीमेल ने सेक्रीफाइस किया, जिसने जॉब नहीं की, जिसने बिजनेस नहीं किया, जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जो टोटली हस्बैंड पर या अपने इन-लॉज पर या अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है। हमारी कंट्री में तो पेरेंट्स तो ऑलरेडी, मतलब ये मान लिया जाता है कि आपकी अर्थी निकलेगी, ससुराल से आप वापस नहीं आ सकती। अगर वो वापस घर में आ रही है तो कहा जाता है देखो लड़की को लड़के ने छोड़ दिया। हाँ। तो हम ये सामाजिक स्ट्रक्चर को नहीं इग्नोर कर सकते। अब बात आती है नवजोत जी कि वो लड़की 15 साल बाद शादी के, जब उसके पास 2 बच्चे हैं, वो जॉब नहीं कर सकती, अनएम्प्लॉयमेंट एक इंडिया में बहुत बड़ा इशू है, वो कहां जाएगी और कौन उसको मेंटेन करेगा? ये कॉन्सेप्ट लेजिस्लेचर इसीलिए लेकर के आया, जो मेंटेनेंस का राइट है, जो उसका एलिमनी का राइट है, तो आप उसको कंपनसेट कर रहे हैं। चलिए, ये तो वहां तक जा रहे हैं ना, ये तो हम बिल्कुल एक्सट्रीम तक जा रहे हैं। जयंती जी लौटूंगी, ताहिरा जी अब आपको इंक्लूड करती हूँ। जो महिलाओं के अंदर की आक्रामकता बढ़ रही है, ताहिरा जी उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। कुछ एक मुद्दे पॉइंट्स हैं जिस पर मैं चाहूंगी कि आप सब लोग अपनी बात रखिएगा। एक पॉइंट ठीक है सीमा जी आपने रखा है, उस पर भी आप सब लोग अपना जवाब रख सकते हैं। तनाव, घरेलू हिंसा, काम का बोझ, सामाजिक दबाव, हताशा, शारीरिक शोषण, मानसिक उत्पीड़न, क्या ये तमाम वजह है कि महिला इतनी क्रूर होती जा रही है, जो हमने आज हाल फिलहाल में इतने इंसिडेंट्स देखे? ताहिरा जी। हाँ नहीं, बिल्कुल। देखिए, क्रूर तो पुरुष भी रहा है बहुत लंबे टाइम से। अब इस समय ज्यादा मीडिया में यही केसेस आ रहे हैं, कभी ड्रम आ रहा है, देखिए, और सोशल मीडिया पे भी हर जगह उसका इस तरह से जोक बनाया जा रहा है। इतना आपने कभी देखा था जब प्रेशर कुकर में हमारी बहन को रखा गया था, प्रेशर कुकर में काट के उसके टुकड़े रखे गए थे, फ्रिज में रखे गए थे? तो मुझे लगता है कि देखिए, ये एक बिल्कुल सही कहा आपने, मानसिक दबाव भी है, काम का तनाव भी है, और एक रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही है घर में औरतों को, जो मिलनी चाहिए ड्यू रिस्पेक्ट। अब वो रिवोल्ट करने की एक जो प्रवृत्ति है ना, वो थोड़ी बढ़ी है, पहले नहीं थी। क्योंकि पहले बराबर ये सुना जाता था, ये बराबर कंडीशन किया जाता था लड़की को कि वो सबसे अच्छी लड़कियां हैं जो जाएंगी ससुराल में और चुप रहेंगी, ऊंची आवाज से नहीं बोलेंगी, सहन करेंगी, दे आर गुड विमेन। तो एक बैड विमेन और गुड वुमेन, जो बोलेगी, जो जवाब देगी, जो अपने आत्मसम्मान की बात करेगी। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस में क्या होता है, महिला को मारा जाता है, वो प्रताड़ित होती है, फिर कहा जाता है कि 2 थप्पड़, जब मैं इस पे सर्वे कर रही थी, मैं बता रही 2005 का,
तो मैं देवरिया, बलिया, सबके रिमोट एरिया में गई, वहां महिलाओं ने मुझसे कहा कि जब पालन पोषण कर रहा है पति, तो दीदी 2 हाथ मार दिया तो क्या हुआ। तो आप सोचिए, वो उसकी अस्मिता पे प्रहार हो रहा था। तो अब उसका ये जो एक है, ये मैं नहीं कहूंगी कि अच्छा रूप है, ये बहुत भद्दा, बहुत गंदा, इसको कंडेम करना चाहिए। और इसको मैं क्रिमिनल की तरह देखती हूँ कि क्रिमिनल वाली प्रवृत्ति जो है वो कुछ महिलाओं में, सब में नहीं। आप एक मापदंड नहीं बना सकती मेजरिंग स्केल की, सारी महिलाएं ऐसी हो गई या सारे पुरुष हो गए, बिल्कुल। लेकिन कुछ में आ गई है जिसको कंडेम करना चाहिए। दे मस्ट बी ट्रीटेड एज ए क्रिमिनल। बस सबसे बड़ी बात है कि जो तनाव है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, एक कानून भी 2005 में आ गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं है। जैसे अभी इससे पहले एक पैनलिस्ट ने कहा था, आई एग्री, 101% आई एग्री, कि वहां पर क्या होता है कि जब हमारी महिला है, उसको अगर डिवोर्स लेना भी चाहे, तो फिर अगर वो कुछ काम नहीं कर रही, उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, 3 बच्चे हैं, माँ का बड़ा लगाव होता है अपने बच्चों से, तो उन 3 बच्चों को, वो 4 बच्चों को कहाँ छोड़ के चली जाएगी? कोई जगह नहीं है। मैके में तो कहा जाती है अब बस वो मैका नहीं रहा, और ससुराल में ससुराल नहीं रहा, वो पति का होता है। तो ये महिला जाए कहाँ? उसका अपना घर कहाँ है? ये तो बता ही नहीं पाया आज तक समाज। समाज को ये भी बता देना चाहिए कि वो महिला जिसको कम पढ़ी लिखी महिला ले आते हैं, उसकी पूरी एजुकेशन नहीं होती है, और उसका परिवार भी बहुत संपन्न नहीं होता है, तो वो कहाँ जाए? तो ये बात अलग है कि इसे क्रिमिनल की तरह देखा जाना चाहिए कि क्रिमिनल एक एक्टिविटी किया है, हाँ। जो भी 5, 7, 10 महिलाओं ने। लेकिन हाँ, ये ठीक है। ऐसा नहीं है इसके बाद आप महिला को 4 दीवारी में ढकेलने की बात नहीं सोचने लगी। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं ना, क्योंकि मामले काफी ज्यादा सामने है और इसीलिए तारा जी चर्चा हो रही। डॉक्टर स्वाति, जो तमाम केसेस आते हैं उसमें क्या ये आप इसको मानेंगे कि एक्शन है या फिर एक्शन का रिएक्शन होता है? मैं इसमें 2-3 कारण बोलूंगी। ये हाँ। एक्शन का रिएक्शन है। हम कहते हैं ना, कभी हम बॉयल अप हो जाते हैं और एकदम से फट जाते हैं, ये उसका भी रिएक्शन हो सकता है। ये ओवर यूज और सोशल मीडिया का भी रिएक्शन हो सकता है। ये भी आजकल एक बड़ा फोन पॉइंट है। हाँ, फोन एक ऐसी चीज है जो आपको सही रास्ते, सही नॉलेज भी देती है, बट आपको गलत रास्ता भी, गलत नॉलेज भी देती है। डिल्यूजन ऑफ इन्फिनिटी बोली जाए तो ये एक टाइप की इन्फिनिटी है जो आजकल कपल्स में बहुत ज्यादा मिल रही है। आजकल हर कोई अपने प्रेमी के लिए पति की हत्या कर रहा है, या पति एक प्रेमी के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर रही है। बट दीज ऑल आर, मैं कहूंगी, एक न्यू वर्ल्ड स्टार्ट हो गया है और सफरिंग बहुत बढ़ गई है। बट कहते हैं ना, हर चीज का एक्सेस बहुत गलत है। तो मुझे लगता है जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, जो हमारे बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये उनके लिए बहुत तगड़ा मैसेज है कि आपको एक वो चीज स्प्रेड करनी चाहिए जो बहुत लॉजिकली सही है। जैसे कि मैडम ने बोला, एक ब्लू ड्रम का मजाक बना दिया लोगों ने, बट अगर यही निर्भया हत्याकांड था, बहुत सारे हत्याकांड थे, उसका डिस्कशन भी नहीं हुआ। नहीं, डिस्कशन तो उसका बहुत ज्यादा हुआ है, बट ऐसे मजाक नहीं बनाया गया। काफी महीनों तक, जब तक उनको सजा नहीं हुई तब तक मीडिया में वो पूरा मैं मामला एक बात चर्चा में रहा, बहुत डिटेल में हमने उसकी चर्चा की है। ब्लू ड्रम मैं एक बात मजाक रखना बनाया गया चाह है। रही हूँ। हाँ, ठीक है, उनकी बात भी सही है। हाँ जयंती जी बताइए। जी जी, मैं एक बात रखना चाह रही हूँ, जो मैंने जिक्र एक्शन किया और एक्शन का जुडिशियरी रिएक्शन, की। इस पर भी जवाब रखिएगा जयंती जी। जरूर। मेरा ये मानना है, जब से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप इज बीन अलाउड, सैंक्शनड बाय द कोर्ट, मोस्टली मेरे पास जितने मैरिटल केसेस आते हैं, वीमेन आर मोर इन्वॉल्व्ड इन द एक्स्ट्रा मैरिटल। और एक्स्ट्रा मैरिटल में आपका एक कंपोनेंट ये होता है, एक तो गिल्ट होती है, क्योंकि आपको ये पहले सैंक्शन सोसाइटी में नहीं दिया जाता था, और उसके लिए आपको लगता है हस्बैंड इज द वर्स्ट एनिमी। आप देखेंगी 10-12 साल, 15 साल के बाद इस तरह की हैवानियत आपस में उतनी नहीं होती। हाल ही में जितने केसेस हमने देखे हैं, तमाम केसेस 2 साल 3 साल इस तरह के हैं। और देखिए, साइकोटिक केसेस में होता क्या है कि आप जो, अगर उसमें प्रेगनेंसी, मैं मुस्कान की जिक्र कर रही हूँ, अगर उसमें प्रेगनेंसी आ जाती है, बिकॉज यू नो रेयरिंग अप ए चाइल्ड इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल फिनोमेना, उसके लिए एक नई जिंदगी आती है, तो हमें बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है पैनलिस्ट को कि हाँ, ये प्रेगनेंसी
क्या ये संभाल पाएगी, शुड वी एनकरेज हर टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी और नॉट। इन केस ऑफ मुस्कान, अगर वो ड्रग एडिक्ट है, अगर वो साइकोटिक है, इस तरह से वायलेंस को अंजाम देती है, तो वॉट एवर इज हर कंडीशन, आई थिंक वन हैज टू लुक इन टू इट प्रॉपरली। और दूसरी बात मेरे लिए ये है कि एक्शन रिएक्शन की आप बात कर रही हैं, जरूर ये इट इज मोर ऑफ ए रिएक्शन। हस्बैंड ने मांगा खाना और आपने उसको ढकेल दिया छत से, आई एम टॉकिंग अबाउट द रीसेंट केस, एंड ही डाइड। तो खाना मांगना इज ए कंपोनेंट ऑफ द मैरिटल लेकिन बॉन्डिंग। इसके पीछे और भी कई कहानियां रही होंगी, यहाँ तक अगर बात पहुंची है। श्योर वही एक्शन का रिएक्शन जब हम बोल रहे हैं, बिल्कुल रिएक्शन ही है। क्योंकि अगर आपने मना किया, आप देखिए जितने कत्ल हुए हैं, जब हस्बैंड को पता चलता है कि इस तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में उसकी वाइफ इन्वॉल्व है, तब वो डिसीजन लिया जाता है बॉयफ्रेंड के साथ कि इसको खत्म करो। ठीक है, अब मुस्कान के है उसमें भी यही था कि अगर ये खत्म नहीं होगा, हाँ। तो हम अपनी ड्रग की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, चलिए यही एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप सभी का जवाब भी इसके बाद जानेंगे। और बड़ी बात ये कि जैसा डॉक्टर स्वाति भी कह रही थी, क्या सोशल मीडिया भी इसके लिए जिम्मेदार है? सीमा जी और तायरा जी, आपसे इसका जवाब चाहूंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चर्चा आज हो रही है महिलाओं के अंदर बढ़ते क्रूर व्यवहार की। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब सीमा जी आपके पास आते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जयंती जी ने अपनी बात रखी, डॉक्टर स्वाति ने सोशल मीडिया से इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट किया है, क्या ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है? देखिए बिल्कुल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा कारण है। जयंती मैम ने भी कहा, स्वाति मैम ने, तायरा मैम ने भी ये बात कि किस तरीके से कंटेंट क्रिएटर हैं, जब हमें किसी भी चीज की हमारी एनालिटिकल अप्रोच नहीं है, हम उसको विश्लेषण नहीं कर रहे और हम उसको फॉलो करने लगते हैं। जिस तरीके से ग्लैमराइज चीजें दिखाई जा रही है, वाइफ की भी रिक्वायरमेंट है कि उसका हस्बैंड इतना केयर कर रहा है, जो दिखाया जा रहा है एक्चुअल में वहां है या नहीं ये नहीं मैटर कर रहा है। और सेम ये हस्बैंड के लिए भी है कि तुम इस तरीके से क्यों नहीं रह रही हो। वो फीमेल बहुत अच्छे से रेडी होकर के रहती है, हम बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाएंगे, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नवजोत जी एक बात ये है, श्रद्धा विकास वालकर का केस आप सभी जान रहे हैं, जो मेहरौली में जिस बिटिया के 35 टुकड़े करके उसको फ्रीजर में रखा गया। उस केस की अगर हम बात करें तो देखिए हम ये कहने लगे हैं अब कि फीमेल क्रूअल होती जा रही है। तो एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी तक मेल इतना क्रूअल क्यों बना रहा, फीमेल के अगेंस्ट में उसने उसको इतना सप्रेस क्यों किया, दबाया क्यों, उसको जिंदा क्यों जलाया, उसको टुकड़े क्यों किए, उसको दहेज के लिए क्यों मारा, डोमेस्टिक वायलेंस क्यों किया, उसके साथ गैंगरेप क्यों किया, निर्भया की क्या गलती थी। तो अब क्या हो रहा है, जब फीमेल भी एम्पावर्ड हो रही है, तो उनकी जो एम्पावरमेंट की जो डेफिनेशन है वो मुझे लगता है कि कहीं उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। हमारा सीधे तौर पर कह रही है एक्शन के रिएक्शन हो रहे हैं? नहीं, रिएक्शन नहीं। देखिए मैम एक चीज क्लियर है नवजोत जी कि हम अगर एम्पावर्ड हो रहे हैं, तो जब हम उस पुरुष को गलत बता रहे हैं जो क्राइम कर रहा है, हम उसको गलत बता रहे हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, हम उसको गलत बता रहे हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, तो फिर जब हम अपनी डेफिनेशन गढ़ रहे हैं तो हम उसके जैसा क्यों बनेंगे? हम क्यों सिगरेट पीना पसंद करेंगे जिस चीज को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं? हम क्यों इस तरीके से बनेंगे कि अपने घर का जो माहौल है हम अपने बच्चों की अच्छी अपब्रिंगिंग करेंगे? और अगर एक फीमेल इस मामले में डिवोर्स लेना चाह रही है तो डेफिनेटली उसको पूरा राइट है, उसको इस आधार पे क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है कि उसने एलिमनी मांग ली। वो एलिमनी उसका राइट है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल उसका लीगल राइट है जो कि उसे लेजिस्लेचर ने दिया है, क्योंकि उसको अपने बच्चे पालने हैं। और क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि एक फीमेल जिसके पास कुछ भी नहीं है, क्या ये समाज उसको ऐसा ही छोड़ देगा? क्या समाज में अभी उसके लिए ये माहौल है कि एक ठेला लगा करके वो आलू की टिक्की बेच सकती है? जितना इजी एक मेल के लिए एक्सेस है कि वो कुछ भी काम कर सकता है, वो मजदूरी कर सकता है। लेकिन ये सारी चीजों में जब वो फीमेल सप्रेस हो रही है तो डेफिनेटली ये रिएक्शन के रूप में आया है और आगे भी आएगा। तायरा ये जी, भी सच है। तायरा जी, जो सामाजिक बर्ताव रहता है महिलाओं के प्रति, वो कितना जिम्मेदार है महिलाओं की शख्सियत को बदलने में? नहीं, बिल्कुल मैंने कहा जैसे कोई डिब्बा है उसमें आप इतना भर दीजिए, तब प्रेशर बिल्डअप कर दीजिए, ढक्कन उड़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये वही वाली बात है। मैं कहूंगी, मैं फिर कहूंगी, ये क्रिमिनल एक्टिविटी, इसको हम जस्टिफाई नहीं करते एज ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। लेकिन
आप देखिए इतने केसेस हो रहे थे, लेकिन ना कभी सोशल मीडिया पे मैंने इस तरह का जोक देखा, ना इस तरह की कभी बात देखी। आप कितने केसेस जाइए फैमिली कोर्ट में, जो हमारी महिलाएं सुबह से शाम तक दौड़ रही हैं, कितनी महिलाएं हमारी प्रताड़ित हो रही हैं, बच्चों को उंगली पकड़े पकड़े दौड़ती रहती हैं एलिमनी के लिए, क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं है। मैके में भी उनके पास एक कमरा देने को परिवार के पास नहीं है। अगर इतने सक्षम नहीं है, वो कहाँ जाके रहे, क्या करें। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकती कि कोई ठेला लगा ले, कोई जॉब इतनी आसान नहीं है। वो अगर छोटे मोटे स्कूलों में भी पढ़ा रही, बहुत सी महिलाएं ऐसी मेरी जानने वाली हैं, तो वो कर ही नहीं सकती पूरा अपने बच्ची का एजुकेशन का, बेटे का एजुकेशन का नहीं कर पाती हैं, तो जाहिर है एलिमनी उनको लेनी पड़ती है। तो उस पे भी कहा जाता है कि आपने छोड़ दिया, आप सह नहीं पाई, महिला रह नहीं पाई। आपने देखा है हमेशा कहा जाता है इस महिला ने घर तोड़ दिया। कभी आपने सुना है कि किसी पुरुष ने घर तोड़ा हो? क्या सारी जिम्मेदारी महिला के ऊपर है कि वो घर बना के चलेगी, वो बच्चों को पालेगी, वो बेहतर तरीके से करेगी। तो जब अब महिलाएं सक्षम होने लगी हैं, मैं कहूँगी एम्पावर्ड हो गई हैं, तो ये जो अभी पहले पैनलिस्ट ने कहा कि वो जो उनके लिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने, अरे भाई जो पढ़ी लिखी महिलाएं वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं, जो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है वो रह रही है, उन्हें नहीं जरूरत है किसी से पूछने की, वो अलग हो जाती हैं, वो रहने लगती हैं, वो लिव इन में रहने लगती हैं, वो बिल्कुल डिवोर्सी वुमेन की तरह अकेले रहने लगती हैं। दे कैन अफोर्ड हाउस, दे कैन अफोर्ड देयर लाइवलीहुड, सो दे आर स्टेइंग देयर। बट आप हम उन महिलाओं की, जो हमारी 80% महिलाएं हैं जो इतनी सक्षम नहीं है, उनकी बात कर रहे हैं। अब जो जनरेशन आ रही है उसमें हमारी बच्चियां बहुत सक्षम निकल रही हैं। हाँ। वो बहुत वर्सेटाइल है, तो वो कर रही है। लेकिन ये जो महिलाएं, ये बहुत आपको, आप देखिए जो आपने देखा होगा, एक वो आया है जो सांप वाला आ गया कि उसको मर्डर करके सांप कर दिया। ये क्या महिलाएं बहुत आपको लग रहा है कि एम्पावर्ड महिलाएं हैं? ये एम्पावर्ड नहीं है। लेकिन हाँ, क्रिमिनल एक्टिविटीज है, सोशल मीडिया का भी बहुत वैसा असर है जो वो परोस रहा है कंटेंट, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी, फॉर इंटायर सोसाइटी। डॉक्टर स्वाति, परिवार का माहौल, मतभेद, समाज आपको कितना रिस्पेक्ट दे रहा है, किस नजरिए से आपको दे रहा है, देख रहा है, ये सारी चीजें, और सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है? पता है, हमने जितने भी केसेस डिस्कस किए, कितना भी किया, पहली बात, उन महिलाओं ने कुछ अकेले नहीं किया, मिलके किया। सेकंड बात, हम कभी भी वुमेन मेंटल हेल्थ पे बात ही नहीं करते। मे बी वो डिप्रेशन से सफर हो रही हो, जो एजिटेशन में कन्वर्ट हो गया हो। मैं किसी क्रिमिनल को मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, बट मैं किसी की मेंटल हेल्थ पे भी बात कर रही हूँ। मान लो कोई लेडी रोज डिसग्रेस हो रही हो घर पे, उसे की वैल्यू ही नहीं मिल रही हो, और बाहर किसी लड़के ने उसे हल्की सी वैल्यू दे दी, वो ही चाहती है जो उसको चाहिए, लिटिल बिट वैल्यू, लिटिल बिट। आप एक महिला ने यहाँ ये डिस्कस करा, एक मैन में डिस्कस किया कि लोग डिवोर्स इसलिए चाह रहे हैं एलुमनाई के लिए। एक एक्ट्रेस भी थी जिसने डिवोर्स लिया विदाउट एलुमनाई के लिए। जो सक्षम नहीं है वो एलुमनाई लेता है, और जो सक्षम है उसको जरूरत नहीं है। बट अगर आपकी चीज का ये सोशल के प्रॉब्लम, यस, महिलाओं को हमेशा नीचे दिखाया जाता है, उनके ऊपर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन दिया जाता है, और ये वो ही पिटारा है जो फट रहा है। अभी केसेस कम हो रहे हैं, टिल द टाइम जब केसेस बढ़ने इसलिए भी शुरू हो जाएंगे, चाहे वो एडिक्शन हो, सोशल मीडिया हो, चाहे वुमेन की मेंटल हेल्थ पे काम ना करे, या उनको हम लोग रिस्पेक्ट ना दें, तो दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ दिस इंसिडेंट्स, और इसके पीछे कोई कॉज नहीं है। अगर हम रिस्पेक्ट दें, उनकी वुमेन मेंटल हेल्थ पे काम करें, उनपे हम लोग लिटरली स्टार्ट कर दें कि उनको एक प्रॉपर रिस्पेक्ट देना, उनको वैल्यू देना, आई डोंट थिंक सो दीज ऑल आर गोना इम्पैक्ट एनीमोर। लेकिन वही बात है ना कि वुमेन मेंटल हेल्थ का जिक्र आपने किया। चलिए हम कहीं ना कहीं, हम बिग सिटीज़ की अगर बात करें सीमा जी, वहाँ पर तो चलिए कहीं ना कहीं फिर भी कोई सोच लेगा 1-2% की विमेन मेंटल हेल्थ पर काम कर लिया जाए। वो महिला जो सक्षम है, जो काम करने के लिए जाती है, शायद वो खुद भी किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास चली जाए अपनी बात रखने के लिए। लेकिन गांव देहात में, और ख़ास तौर पर ये जो सारे मामले आ रहे हैं, यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी दूर दूर तक मेंटल हेल्थ के बारे में किसी को पता होगा।
मैम नवजोत मैम, मेंटल हेल्थ तो बात की बात है, उनकी फिजिकल हेल्थ पर भी एनेमिक है 50% हमारे देश में विमेन। उनको राइट नहीं है कि वो बहुत ही वोकल होकर के वो उसी राइट के साथ अपने किचन का खाना भी खा सके फैमिली मेंबर्स के पहले, अगर भूख भी लगी है। हम इस लेवल पे बात करें कि विमेन हमारी पार्लियामेंट में बैठ करके अपनी बात रख रही है कि ग्रास रूट लेवल की अभी ये सच्चाई है, और इस सच्चाई से हम नहीं भाग सकते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि हमने फीमेल को कुछ मेट्रो सिटी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या हम लोग हार्मोनल डिसऑर्डर से सफर नहीं करते हैं एक एज के बाद, जो कि सभी लोग जानते हैं, मेडिकली प्रूव्ड है। क्या इन पर बात हो रही है कि एक फीमेल जब वो मेनोपॉज के दौर से गुजर रही है तो वो क्या सफर कर रही है? उसको कोर्ट में भी इवन की जजेज जो फीमेल है उनको भी कह दिया जाता है कि वो तो बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। ये सारी चीजें ये डिस्कशन का पार्ट क्यों नहीं है? आई थिंक जयंती मैम और स्वाति मैम ज्यादा अच्छे से इन चीजों को बता पाएंगी, लेकिन मैं जो देख रही हूँ, यस मैम, हाँ नहीं, अपनी बात रख लीजिए पहले, फिर उसके बाद जयंती जी। मैं कंक्लूड करती हूँ। मेरे पास एक केस है मैम। वो लेडी, उसके पास 2 बच्चे हैं, उसका हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, उसको अपनी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जिस लेडी के साथ है उसके साथ पिक्चर भेज रहा है और कह रहा है तू ये बच्चे पैदा करके पालने के लिए पैदा हुई है, तू प्यार की हकदार नहीं है। और रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड मेरे पास सारे एविडेंसेस है। आप जो स्वाति मैम ने कहा बिल्कुल सही कहा, उसकी डिग्निटी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके इमोशंस, उसकी मेंटल हेल्थ नहीं कर रही, मैं इसको ये खराब कर दी गई है। एलिमनी यहाँ पे जस्टिफाइबल है। यहाँ पे जो केस आप बता रही हैं, लेकिन जो केस नवजोत जी ला रही हैं कि अभी इतना वायलेंस है, इतना क्रिमिनल ऑफेंस है, दे आर ऑल क्रिमिनल्स। यू सी, आई एम नॉट डिनाइंग, आई एम नॉट कंटेंट complaining about those who demand alimony, नहीं, लेकिन ये जो वायलेंस की जिक्र कर रही है नवजोत जी, ये तमाम केसेस इतनी वायलेंस की अगर आप देखें, किसी ने मैरिटल रिलेशनशिप में 4 साल 5 साल नहीं रहे। और ये जो वायलेंस है ये कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आप ऑपरेसिव एनवायरनमेंट में हैं तो आप हस्बैंड को काट डालो, उसे जला डालो, उसको पीसेस में बांट दो, या किसी लड़की को आप पीसेस में करके फ्रिज में रख दो। नाउ दिस टेंडेंसी इज डेफिनेटली हैज अ साइकोटिक फ्लेवर, लेकिन ये पनप रहा है इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर ऐसे केस में एक्स्ट्रा मैरिटल कंपोनेंट है। श्रद्धा मर्डर केस में भी दिस बॉय वाज हैविंग एन इन्वॉल्वमेंट विद अनदर वुमन। देन मुस्कान के केस में भी देयर वाज अनदर बॉय, सांप से जिसको डसवाया वहां पे भी एक आदमी है। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल कंपोनेंट आई एम ऑब्जेक्टिंग, क्योंकि ये सपोर्ट करता है वायलेंट एक्सपोजर को, यू नो, एंड यू आर गिवन द सपोर्ट कि तुम इसको ऐसे मारो। आप मुस्कान की अगर आप डिटेल में, सीमा जी आप तो केसेस लड़ती हैं, आप देखें कि कंटेस्ट करती हैं, तो वहां पे सीमा को बताया गया कि सौरभ के हाथ ऐसे काट के मेरे को दे दो, उसका सिर काट के दे दो। ये काटने की डिमांड जो है उसके बॉयफ्रेंड ने करी। तो यू नो, टू प्रूव हरसेल्फ they go and take these kind of things. These are criminal offenses. I support fully ताहिरा जी, इसका कोई अजूहात नहीं है कि ये बिल्कुल लड़की है, औरत है, कभी इसके ऊपर बहुत ऑपरेशन हुआ है तो आज वो इस तरह से वायलेंस को अंजाम दे दे। अब एक बार काइंड ऑफ पनिशमेंट। आप सीमा जी अपनी बात रखिए इस पर जी। देखिए जयंती मैम की बात से मैं एग्री करती हूँ बिल्कुल, क्योंकि अब एक और चीज है कि जो सप्रेस विमेन है वो तो रिएक्ट कर ही नहीं पा रही, वो तो अपने राइट के लिए भी नहीं आ पा रही है जो गांव में है। अब इन कैटेगरी में जो ये फीमेल जिनके नाम आए हैं, डेफिनेटली उनके क्रिमिनल माइंडसेट है, उन्होंने उन चीजों को नहीं रिस्पेक्ट किया, या फिर एक कारण है कि वो निकल नहीं पाई उन चीजों से, ये भी कारण है, सोशल मीडिया भी कारण है। लेकिन एक चीज ये भी है जयंती मैम, हम नहीं ठुकरा सकते, सदियों से इसी देश में सती प्रथा करके आपने जिंदा जला दिया। आप सोचिए कि कितना, और आज की डेट में मेरे पास केस है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, 3 महीने के अंदर लड़की को मार दिया। एक मेरे पास केस है डॉवरी डेथ का, लड़की फोन पर अपनी माँ से बात कर रही है, वो कह रही है मुझे बचा लो, और उसकी माँ, फोन डिस्कनेक्ट होता है, माँ उसकी नेबर को कॉल करती है, कहती है आपकी बेटी को मार दिया गया। लड़का एसडीएम है, नैनीताल का केस है। कितने केसेस बता दिए जाएं आपको, क्योंकि हमने ना इन चीजों को इजीली एक्सेप्ट कर लिया था। डॉरी डेथ के केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, हम इसको एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं। अब जब उसका रिएक्शन किसी क्रिमिनल विमेन के रूप में आया,
तो हम उसका क्या कर रहे हैं, उसको और तरीके से उसको डिस्पर्स कर रहे हैं, यानी उसको कुल फैला रहे मिलाकर हैं। आप सब ये कहना चाह रही हैं, जो सवाल हमने शुरू में किया था ताहिरा जी, ये एक्शन के रिएक्शन हैं जो हो रहे हैं, लेकिन अगर ये एक्शन का रिएक्शन भी इसको मान लिया जाए तब भी ताहिरा जी ये सोचने वाली बात है कि हमारा समाज किधर जा रहा है। ताहिरा जी बिल्कुल, देखिए मैं कह रही हूँ इसको जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं इनको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह से इसके ऊपर बात हो रही है इसको सब कंडेम कर रहे हैं, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है और लॉ ऑफ द लैंड जो है वही प्रिवेल करेगा। लेकिन बात ये है कि जो इसको इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है उसका मतलब पीछे यही है कि क्या पुरुष इतने दिन से कर रहा था, अभी भी कर रहे हैं पुरुष बराबर महिलाओं को, मतलब पत्नियां मारी जा रही हैं, पीटी जा रही। मैं कहती हूँ डोमेस्टिक वायलेंस से नहीं ताहिरा जी, देखिए चर्चा ना इसलिए भी हम कर रहे हैं। ताहिरा जी एक मिनट, आप चारों लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एक बात और यहाँ साथ साथ क्लियर करते जाएं कि ये सोचने वाली बात है कि महिला का नेचर ऐसा क्यों होता जा रहा है। आप सब मान रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन है, ये चीजें हमने देखा था कि पुरुषों में बहुत ज्यादा होती थी, तो ये अब समाज को भी सोचने की जरूरत है कि अब वक्त आ गया कि हम महिला को, पहली बात तो ये उसकी मेंटल हेल्थ पर काम करने की जरूरत है, उसे उतनी रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। शी इज इक्वल पार्ट ऑफ आवर फैमिली। ताहिरा जी, मेरठ में फिर हुआ मुस्कान जब एक मिनट, मुझे एक सेकंड, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा उस वक्त बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देखिए उनका स्टेटमेंट है कि कोई भी सोसाइटी तब तक सभ्य नहीं कही जा सकती, बिल्कुल सिविलाइज, जब तक कि उसका महिला का एक्सेस हेल्थ, एजुकेशन एंड डिसीजन मेकिंग नॉलेज पे नहीं है। हमारे यहाँ कितनी महिलाएं डिसीजन मेकिंग में है, रिस्पेक्ट कितनों को है, डिसीजन मेकिंग तभी मिलेगी जब आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी। अगर महिला को रिस्पेक्ट ना देना और उसको झिड़क देना, इसको एक वो बना लिया जाएगा कि ये तो हो सकता है, इट इज एक्सेप्टेबल, और महिलाएं भी उसको एक्सेप्ट कर लेती। हो सकता है कुछ महिलाएं ना कर, नहीं वो सामाजिक ढांचा वैसा है ना, पैट्रियार्टिक सोसाइटी है, सामाजिक ढांचा आज भी नहीं बदला 21वीं सदी में, बिल्कुल नहीं बदला है। और क्रिमिनल एक्टिविटीज को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसमें ड्रग का भी एंगल है, ड्रग्स भी बहुत चल रही है, स्कूल्स के बाहर भी बिक रही है, देखिए कॉलेजेस के बाहर शराब का भी है इसमें। सोशल मीडिया जो परोस रहा है, मैं फिर कहूंगी वो बिल्कुल, उस पर कुछ तो एक लिमिट होनी चाहिए, नहीं तो हमारा जो यंग जनरेशन है वो भी तबाह हो जाए। खैर इसको लेकर तो लगातार चर्चाएं हो रही है और उम्मीद सरकार से है कि कम से कम सोशल मीडिया को लेकर कोई स्ट्रिक्ट रूल इस पर होने चाहिए। अब एक बार जरा डॉक्टर स्वाति ये बताइए कि हाल फिलहाल में अगर मैं आपसे पूछूं, आपने भी इसी बात का जिक्र किया था कि महिलाओं की मेंटल हेल्थ को लेकर कितने लोग बात करते हैं, कौन करता है, जो आपके पास एक नॉर्मल केसेस आते हैं, क्योंकि उसी से हम जज कर सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता फिलहाल महिलाओं में है या फिर समाज में है। आपके पास जो केस आते हैं, दो सवाल, पहली बात तो ये महिलाएं कितनी होती हैं जो ओपन अप होती हैं, आपसे बातचीत करती हैं, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या फैमिली में इस बात को लेकर डिस्कशन होती है कि हाँ हमारे परिवार की एक महिला है, हाल फिलहाल में उसका बिहेवियर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, या वो बहुत एग्रेसिव हो गई है, या फिर वही हार्मोनल चेंजेस वाली बात आ रही, तो कम से कम इसको एक मनोचिकित्सक को दिखा दिया जाए। ये बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि महिला हमारे पास अगर उसके इन लॉज हैं तो वो तभी लाते हैं जब वो उनके लिए डाइजेस्ट नहीं हो रही होती या उसका बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं होता। जब तक वो चुप करके सहन कर रही होती तब तक कोई भी इन लॉज फैमिली या फिर उसके पति उस महिला को लेके नहीं आते। टिल द टाइम वो बहुत कहते हैं ना एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, 20% हस्बैंड या 20% फादर इन लॉज की मदर लॉज की बात नहीं कर रही मैं, बट 80% ऑफ द केसेस में दे आर सफरिंग, एंड द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स व्हाट दे आर सफरिंग इज फ्रॉम डिप्रेशन एंड पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर। उनको डे बाय डे जो ट्रॉमा मिलता है, उनको डे बाय डे जो स्ट्रगलिंग होती है, उनको डे बाय डे जो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स एडजस्टमेंट होता है, जिसके कारण वो बॉयल अप हो जाती है और फट जाती हैं। बट यही बात है ना कि अवेयरनेस फैलाना, हम लोग कभी बात नहीं करते, हम तब बात करते हैं जब कुछ बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू टॉक अबाउट द वुमेन मेंटल हेल्थ, इज द टाइम व्हेन वी हैव टू टॉक अबाउट वुमेन रिस्पेक्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम नहीं होना चाहिए, बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ के काम होना चाहिए। ठीक है, अब जल्दी से एक बार हमारे साथ चारों खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। सीमा जी,
अब ऐसे में उस पति का क्या कसूर था जिसको मार दिया गया? हो सकता है उसने ऐसा किसी तरह की कोई डोमेस्टिक वायलेंस अपनी पत्नी के साथ ना की हो। ये भी तो हो सकता है कि उसकी पत्नी का, क्योंकि ये सारे केसेस में अगर हम कहें कि मेल ही इन्वॉल्व था, जो हम शुरू में कह रहे थे कि हर जगह हम इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करें कि मेल इन्वॉल्व नहीं था, तो ऐसे में हम ये भी तो देख सकते हैं ना कि उसका तो कोई कसूर था ही नहीं। डॉक्टर स्वाति, आऊंगी आपके पास एक बार। बिल्कुल, और जो पिनल कोड है उसके तहत उसको उसी तरीके से पनिश किया जाना चाहिए जिस तरीके से मेल को किया जाता है क्राइम करने पर। लेकिन अगर हम लार्जेस्ट एस्पेक्ट में बात करें नवजोत जी, जो डिस्कशन हो रहा है कि फीमेल ऐसी नहीं होती थी, वो ऐसी क्यों रिएक्ट कर रही है, हाँ। वो ये सबसे बड़ा इश्यू है। अब ताहिरा मैम की एक बात से मैं टोटली एग्री करती हूँ कि डिसीजन मेकर जो फीमेल नहीं है, चाहे हम पार्लियामेंट की बात कर लें या हम पूरे स्ट्रक्चर की बात कर लें, घर के स्ट्रक्चर से शुरू कीजिए ना, क्योंकि वहीं से बदलाव आता है। मैम देखिए नवजोत, घर में डिसीजन मेकिंग पावर कितनी रहती है महिला के पास, यही घर का स्ट्रक्चर भी, हमारे रिलीजियस स्ट्रक्चर की बात करें, कौन है इस पूरे विश्व के, मैं सारे रिलीजन की बात कर रही हूँ, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम जितने भी हैं, इसके ठेकेदार कौन है? किसने बनाया ये स्ट्रक्चर रिलीजन का? किसने बनाया बॉर्डर का कॉन्सेप्ट? किसने बनाया लेजिस्लेचर? किसने बनाई हमारी पॉलिटिक्स आज की? कितनी एक दो फीमेल है गिनी चुनी लीडर के रूप में, अदरवाइज तो सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए हैं। हाँ। तो वो जब डिसीजन मेकर की भूमिका में नहीं है तो वो वक्त की कमी है। आपने यही धर्मों का जिक्र किया है, हमारे ही धर्म में 9 देवियों की पूजा भी होती है, लेकिन बावजूद इसके सवाल एक और यहाँ पर हम छोड़े जाते हैं, क्योंकि चर्चा इस पर बहुत बड़ी है कि हम 9 देवियों की पूजा भी करते हैं, लेकिन हम अपनी घर की देवी की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।